हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है रेशमा शेख। कैसे हो आप सब लोग? मैं तो बहुत खुश हूँ। रमज़ान का महीना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान के रोज़े चल रहे हैं, आज 5वां रोज़ा है और आज एक ख़ास बात भी है मेरे और माहिर के लिए। बहुत खुशी की बात है क्योंकि आज माहिर का पहला रोज़ा है। मैंने माहिर से पहला रोज़ा रखाया है। हालांकि उसका पिछले साल ही होना चाहिए था उम्र के हिसाब से, लेकिन पिछले साल मैंने वो कहते ना, माँ का दिल होता है, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं मान रहा था। लेकिन आज मैं आई हूँ हमारे ननंद के यहाँ पर। एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैं हमारे ननंद के यहाँ पे हूँ। हमारे नंदोई मग़फ़िरत कर चुके हैं और अल्लाह ताला उनकी रूह को जन्नत तक पहुँचाए और उनकी आसानी कर दे, उनकी मग़फ़िरत कर दे। अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करूँगी। काफ़ी दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं बनाने का रीज़न भी यही था कि घर में दुख का माहौल था और हम सब बहुत शौक़ में थे हमारे नंदोई जाने की वजह से। और अभी थोड़ा माशाल्लाह थोड़ा सा हम लोग स्टेबल हो रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और माहिर का पहला रोज़ा रखने के लिए सब ने मुझे बहुत फ़ोर्स किया था और मैंने माहिर का पहला रोज़ा आज रखा है। माहिर को काफ़ी भूख और प्यास दोनों लगी है। और आप ऊपर देख रहे हो 6 बज रहे हैं, बस कुछ ही देर में माशाल्लाह माहिर का रोज़ा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पहला रोज़ा। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और मैं सबसे यही दरख्वास्त करूँगी कि रोज़े रखे, इबादत करे। रोज़ा रखना सिर्फ ईमान की मजबूती के लिए ज़रूरी नहीं है। अपने साइंटिफिकली अगर आप देखें तो आपके हेल्थ के लिए भी रोज़ा रखना माशाल्लाह बहुत ज़रूरी है। और आप ये नहीं कि चलो रोज़ा रखा है और इफ्तारी में आप कुछ चटपटा खा लें और तली हुई चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें दोस्तों। आप बॉइल्ड चना खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो और बहुत सारी फ्रूट्स है, आप फ्रूट सैलड्स खा सकते हो, आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो इफ्तारी के लिए। लेकिन प्लीज़ मैं दरख्वास्त करूँगी कि तला हुआ ना खाएं। और मैं भी बिल्कुल भी इफ्तारी में मैं तला हुआ नहीं खाती हूँ। मैं फ्रूट्स का इस्तेमाल करती हूँ, जूसेस का इस्तेमाल करती हूँ। और आप सब भी हेल्दी रहे और मज़े में रहे। ये तो मेरा व्लॉग का स्टार्टिंग था। आगे आगे देखिए क्या होने वाला है, माहिर की इफ्तारी कैसी होने वाली है। और मैं मेरे ननद के यहाँ पर आई हूँ, हमारे घर पर नहीं हूँ, तो यहाँ पर मेरी कुछ भी तैयारी नहीं है माहिर की। पहली इफ्तारी है तो जैसे कि काफ़ी लोग करते हैं, फुल गोशी करते हैं, उनको गिफ्ट्स मिलते हैं और नए नए कपड़े लेते हैं। लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती क्योंकि घर में ऐसा माहौल नहीं है। हम सब माहौल को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना हो सके उतना घर वाले कोशिश कर रहे हैं कि माहिर का आज का जो दिन है वो स्पेशल हो जाए और माहिर भी ईमान की रास्ते पे चले, माहिर भी रोज़ा रखे और साथ ही साथ अपने ईमान को मजबूत करें। तो दोस्तों देखिए आगे आगे क्या होता है, मेरे साथ जुड़े रहिए।
तो जैसे कि आप जानते हो आज माहिर ने पहला रोज़ा रखा था, इसलिए माहिर की गुलपोशी कर रहे हैं। ये निशा बाजी है, मेरी ननंद की ननंद है और ये बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीइंग है, बहुत ही अच्छी इनकी आदत है और इनको बहुत अच्छा लग रहा था। वो माहिर की गुलपोशी कर रहे थे। पहला रोज़ा उसने रखा था तो सारे घर वाले बहुत खुश थे। हालांकि मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी क्योंकि भाईजान की अभी अभी मग़फ़िरत हुई है और पूरा घर का माहौल जो था दुखी था। लेकिन चलो कुछ खुशी के पल इस घर में आ गए माहिर की रोज़ा रखने की वजह से। बच्चे भी सारे के सारे खुश हुए और माहिर को भी बहुत अच्छा लगा। माहिर भी इनकरेज हुआ नेक्स्ट टाइम रोज़े रखने के लिए। और अभी यहाँ पर हो रही थी इफ्तार की तैयारियाँ, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी आज इफ्तार में। और हम थोड़ा सा कुरान वगैरह पढ़ने के बाद में हम लोग अभी इफ्तारी की तैयारी कर चुके हैं। और मैंने तो आपको बताया ही इफ्तार में क्या क्या बन रहा था। नींबू पानी बना था, पाव भाजी थी, साथ ही साथ दही बल्ले थे और बहुत सारी चीज़ें, फ्रेंच फ्राइज़ बन रहे थे, बहुत सारी चीज़ें बन रही थी। और माहिर भी बहुत खुश था। ऐसी हुई माहिर की पहली रोज़ा रखाई। मुझे हालांकि बहुत सारी चीज़ें करनी थी लेकिन नहीं कर पाए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर माहिर को खुश करूँगी जब माहिर और एक रोज़ा रखेगा अगले साल। एक नहीं, मैं तो सोचती हूँ कि महीना भर उसका रोज़ा हो जाए, लेकिन देखते हैं क्या क्या होता है। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर अभी बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो रही थी और हम लोग अभी कर रहे थे रोज़ा इफ्तारी की तैयारी। और देर ना हो जाए इसलिए, क्योंकि घर में भी इतने सारे लोग थे। तो इस तरह से हड़बड़ी में गड़बड़ी में हुई माहिर की पहली रोज़ा रखाई। दही बल्ले की तैयारियां यहाँ पर हो चुकी थी। ताहिरा भाभी जो कि मेरी ननंद की जेठानी है, और ये है कशिश जो कि हमारे लिए, और ये आलिया कशिश की बड़ी बहन जो हमारे लिए दही बल्ले रेडी कर रही थी। और दही बल्ले बहुत ही टेस्टी बने थे। इसकी रेसिपी भी मैं ताहिरा भाभी को मैंने कहा था कि मेरे साथ शेयर करें और मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने मेरे माहिर का आज का दिन एकदम स्पेशल बनाया है। भूख प्यास हालांकि माहिर को काफ़ी ज़्यादा लगी थी, लेकिन फिर भी माहिर का दिन आज का बहुत स्पेशल हुआ। उसकी पहली रोज़ा रखाई हुई, साथ ही साथ उसे इतने अच्छे फूलों से सजाया गया और उसको बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत इनकरेज भी हो रहा था वो रोज़ा रखने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला से इस रमज़ान के महीने में सबके लिए दुआ करूँगी कि आप सब सेहतमंद रहे, खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। मैंने व्लॉग में कहा था कि काफ़ी कम खाए सहरी में, लेकिन अभी इतनी बड़ी फैमिली हो तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बन ही जाती है। लेकिन हालांकि मैंने फ्रूट्स और शरबत का ही ज़्यादा इस्तेमाल किया था इफ्तारी में। और चीज़ें आपके सामने चाहे जितनी भी हो, ये है मोहब्बत का शरबत बना हुआ था। सो दोस्तों, चीज़ें आपके सामने चाहे जितनी भी हो, चाहे जितने भी खाने पीने की चीज़ें हो, आप अपने सेहत को मद्देनज़र रख के ही इफ्तारी करें, ये मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगी। और यहाँ पर अभी अच्छी सी दुआ पढ़ाने वाले हैं मिनाज़ भाभी, और इसी के साथ में माहिर की हो गई थी रोज़ा इफ्तारी। आज का पहला दिन था माहिर का रोज़ा रखने का और माहिर बहुत ही खुश था। आप सबको मेरा व्लॉग कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे सारे व्लॉग को आप बहुत सारा प्यार दीजिएगा, अपनापन दीजिएगा। मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो बाय बाय।